जब भी राजस्थान के इतिहास की बात होगी, राजनीति के इतिहास की बात कर रहे हैं हम, तो किसका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा? आज इस वीडियो में हम जानेंगे वो नाम, विश्लेषण भी करेंगे बहुत सारे नामों का और कंक्लूजन भी करेंगे। इस कंक्लूजन में आप भी हमारा साथ देंगे, इसलिए साथ देने के लिए आपको बने रहना है लास्ट तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। और चर्चा करने के लिए, विश्लेषण से आपको अच्छे से समझाने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, जिस तरीके से हमने शुरुआत में ही कहा कि अगर राजस्थान के राजनीति के कुछ अंशों को इतिहास में लिखा जाएगा तो कौन सा ऐसा नेता आप मानते हैं? तमाम तरह के नेता हैं, हनुमान बेनीवाल हैं, किरोड़ी लाल मीणा हैं, सचिन पायलट हैं, हेमाराम चौधरी है, बहुत से ऐसे नेता हैं। तो एक एक करके हम चर्चा करते हैं, फिर आप कंक्लूजन दीजिएगा कि किसका नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। बताइए, सबसे पहला नेता आपको नजर में ऐसा कौन सा लगता है? देखिए, मुझे लगता है कि राजस्थान की राजनीति के इतिहास को अगर लिखना होगा तो अच्छे और बुरे दोनों कामों के लिए नेता इतिहास में जाने जाएंगे। क्योंकि किताबों की चर्चा हो रही है, सतीश पूनिया जी ने अपनी बुक लॉन्चिंग की है, तो ये जानना भी जरूरी है कि आगे आने वाले समय में राठौड़ ने खुद ने बोल दिया है कि मैं भी एक बुक लेके आऊंगा, तो अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कौन कौन से नेता। देखो, राजस्थान की राजनीति के इतिहास की जब बात होगी तो सबसे पहले बात होगी उन नेताओं की जिन्होंने राजस्थान का बेड़ा गर्क किया है जी। और मुझे लगता है कि षड्यंत्रों की जब सबसे पहले बात होगी तो इतिहास में सबसे पहला नाम अशोक गहलोत का आएगा, क्योंकि जितने षड्यंत्र शुरुआत भंवरी देवी से लेकर उससे भी पहले कई षड्यंत्र किए हैं, तो षड्यंत्रों से, और शायद अंतिम षड्यंत्र कह लें या अभी और हो सकता है बाकी हो, सचिन पायलट का भी नाम आएगा। ऐसे ऐसे षड्यंत्र जो इतिहास रहे, कांग्रेस के इतिहास में कांग्रेस की सबसे बड़ी इंसल्ट 25 सितंबर वाली घटना से हुई, वो उन्होंने की। ऐसे कई सारे काम हैं जो उन्होंने किए, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा षड्यंत्रकारी नेता अगर कोई राजस्थान के इतिहास में होगा तो वो अशोक गहलोत के नाम पे आएगा। फिर अगर कोई सबसे ज्यादा पीड़ितों को इंसाफ दिलाने वाला और कहीं ना कहीं न्याय का देवता के साथ साथ हर किसी से टकरा जाने वाला, किसी से नहीं डरने वाला, और जिसके होने से कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। जाट राजनीति में भले ही ऐसी पार्टी से आने के बावजूद जिसके एक भी विधायक नहीं हो, उनका नाम सबसे ज्यादा लोकप्रिय है, वो हनुमान बेनीवाल भी इतिहास में कई बातों के लिए जाने जाएंगे कि भेड़ चालक भी हो तो भी इंसाफ करूंगा, और सूरज माली भी हो तो भी इंसाफ करूंगा, नदी जोजरी की हो तो भी इंसाफ करूंगा, नदी लूणी की हो तो भी इंसाफ करूंगा, और ऐसा इंसाफ करूंगा कि पुलिस वाले को आना पड़ेगा मंचों पे और देना पड़ेगा आश्वासन जी। और कहीं ना कहीं हर चीज पर अपनी पकड़ बेनीवाल ने बनाकर रखी है। लेकिन हम जन आंदोलनों की जब बात करते हैं, जब जन आंदोलनों की बात होगी तो सबसे पहला, सबसे बड़ा, सबसे अव्वल, सबसे जबरदस्त नाम किरोड़ी लाल मीणा के अलावा किसी का नहीं आ सकता, क्योंकि निरंतर अनवरत जिन्होंने सड़कों पर आंदोलन किए, राज्यसभा सांसद थे, सारी सुविधाएं थी, फिर भी पीड़ित की पीड़ा हुई और वो सड़क पे जाके बैठ गए। हजारों बीमारियां होने के बावजूद, बड़ी उम्र होने के बावजूद पीड़ित के लिए लड़ने में जो इतनी सी भी एक भी क्षण नहीं सोचता, जो वो है किरोड़ी लाल मीणा। और ऐसे ही कोई बाबा नहीं बन जाता, इसीलिए किरोड़ी लाल मीणा को बाबा कहा जाता है। और कहीं ना कहीं आज की राजनीति में संघर्ष को एक नया आयाम देने वाले किरोड़ी लाल मीणा। किरोड़ी लाल मीणा जी, आप संघर्ष में नंबर 1 बता रहे हैं। देखिए, षड्यंत्र में नंबर 1 गहलोत, आंदोलन संघर्ष में सबसे नंबर 1 किरोड़ी लाल मीणा, और पीड़ितों की पीड़ा हरने में, आंदोलनों से रिजल्ट दिलाने में सबसे आगे हनुमान बेनीवाल। उसी के आगे अगर आज की जनरेशन के लोगों की, आज की जनरेशन के नेताओं की बात की जाए जो इतिहास में होंगे, तो उसमें
धैर्य की जब बात होगी, सहन शक्ति की जब बात होगी, निष्ठा की जब बात होगी, और बात जब लोकप्रियता की होगी, तो सबसे ऊपर और चरम पर सचिन पायलट आएंगे, जिनका जिक्र सतीश पूनिया भी अपनी अपनी किताब में करने से अपने आप को नहीं रोक पाए हैं। वो नेता है साहब जो भौतिक रूप से नहीं भी होते अगर, और आप उनके पीछे से भी चले जाइए टोंक के किसी भी गांव में, टोंक छोड़िए आप चले जाइए झुंझुनू छोड़िए आप चले जाइए दौसा, आप कहीं पर भी चले जाइए, सचिन पायलट के नाम की दीवानगी ऐसी है कि आप उनका माइंड, उनका दिमाग बदल ही नहीं सकते। ना सिर्फ राजस्थान बल्कि राजस्थान से बाहर भी उनका ऑरा, विदेशों तक भी यही है। और कहीं ना कहीं राजस्थान के अलावा जो आप बात कर रही हैं वो ऑरा इतना बड़ा है कि कांग्रेस पार्टी की आलाकमान भी चाहे कितने भी षड्यंत्र हो जाए, पर जब लोकप्रियता चाहिए होती है, रैलियों में भीड़ चाहिए होती है, चुनाव में रिजल्ट चाहिए होता है, तो हर राज्य में सबसे पहले जिसको बुलाते हैं सचिन पायलट होता है। इंडिया गठबंधन में बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टियों को जो नेता कांग्रेस का प्रचार करने के लिए चाहिए होता है वो सचिन पायलट होता है। पूरे के पूरे इंडिया टुडे के सर्वे में जो कांग्रेस का सबसे पूरे भारत में लोकप्रिय नेता है वो सचिन पायलट होता है। सचिन पायलट बेंगलोर में भी भीड़ आ जाती है, सचिन पायलट की भीड़ असम में भी आ जाती है, तो सचिन पायलट का क्रेज वो है जो कहीं ना कहीं उनके होने से लोगों में विश्वास बढ़ता है, उस बात का क्रेज कहीं ना कहीं है। इसलिए सचिन पायलट का नाम इतिहास में निष्ठा के लिए, लोकप्रियता के लिए और कहीं ना कहीं धैर्य के लिए, धैर्य इतना जबरदस्त कि आपको कोरोना बोला, नाकारा बोला, निकम्मा बोला, क्या क्या नहीं बोला, आपने वापस जवाब क्या दिया, पिता तुल्य। ये धैर्य, ये मैच्योरिटी राजनीति में अगर कहीं आती है तो वो सचिन पायलट के नाम से आती है, इसीलिए सचिन पायलट का नाम जाना जाएगा। लेकिन इतिहास में हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, जब बात आती है नौकरशाही को कंट्रोल करने की, जब बात आती है अपना दबदबा कायम करने की, जब बात आती है कि ऐसा नेता बनने की जिसके अधीन अंडर में 80-90 से ज्यादा विधायक हो, उनकी इशारा हो जाए और विधायक अपना रुख बदल दे, वो काम वसुंधरा राजे का था। तो वसुंधरा राजे को इतिहास में इसके लिए याद किया जाएगा, वो रौब, वो रुतबा जी, और कहीं ना कहीं वो नौकरशाही पे गहरी पकड़, वो वसुंधरा राजे के अलावा, उसके अलावा वसुंधरा राजे में एक बहुत जबरदस्त क्वालिटी थी, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर उनका विजन, वो विजन जो कहीं ना कहीं राजस्थान को बूम पर ले आया। अगर आज शानदार विधानसभा हम देख पाते हैं, अगर हम देख पाते हैं जबरदस्त अमर जवान ज्योति का पूरा नयापन, अगर हम देख पाते हैं द्रव्यवती नदी जैसा सुंदर कुछ, मसाला चौक जैसा कॉन्सेप्ट, और भी पूरे राजस्थान में कई सारी, खोले के हनुमान जी, तो ये सब वसुंधरा राजे ने किया। तो विजनरी तो वसुंधरा राजे से बड़ा मुझे नहीं लगता कोई है। फिर अगर अल्प समय में ज्यादा लोकप्रियता अगर राजस्थान के इतिहास में आज की जनरेशन से कोई लिखी जाएगी तो रविंद्र सिंह भाटी होगी। बहुत कम समय में अगला नाम मैं वही बोलने वाली थी आपसे, बहुत जबरदस्त लोकप्रियता, 6.5 लाख वोट साहब उस जगह पे लाना जिसका डेमोग्राफिक्स, जिसकी दूरियां इतनी बड़ी हो, जैसलमेर, बालोतरा और बाड़मेर की जो लोकसभा क्षेत्र है उससे बड़ा, उससे वयोवृद्ध लोकसभा क्षेत्र क्षेत्रफल की दृष्टि से मुझे नहीं लगता कोई और है जी। और कहीं ना कहीं राजस्थान के इतिहास की जब ये गाथा लिखी जाएगी तो जैसे जैसे चैप्टर होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको समझाया गया है कि किसका नाम किसके अंतर्गत आएगा, किस विषय के अंतर्गत आएगा। और मुझे लगता है कि इस पूरे एरा में, ये जो पूरा वक्त चल रहा है उसमें सबसे ज्यादा अगर जन आंदोलनों के लिए, जनता के काम के लिए जेल किसी ने काटी है तो उसमें नाम नरेश मीणा का भी जाएगा। जेल ज्यादा आपको लगता है कि नरेश मीणा अभी इतने मैच्योर हुए हैं कि उनका किताब में नाम लिखा जाए? देखिए, मैच्योर होना नहीं होना ये इतर की बात है, ये वो विधानसभा पहुंच पाएंगे कि नहीं ये दूसरी बात है। लेकिन डर लगने लगा है उस परिदृश्य को सोचकर कि अगर नरेश मीणा
विधानसभा पहुंच जाते हैं। देखिए, तो होता हिंसा क्या है? उन्होंने की होगा क्या? वो अलग बात है, जी। लेकिन आप कुछ बातों को नरेश मीणा की सोच कर देखिए कि समरावता जैसा मुद्दा, उस मुद्दे के लिए अगर आदमी परिवार छोड़ के जेल गया और लंबा जेल चला गया, 8 महीने तक जेल गया, तो आज के इस परिदृश्य में दूसरा ऐसा कौन सा नेता है जो जनता के किसी काम के लिए इतना लंबा जेल लेकिन गया? उनके बारे में जो नैरेटिव बन रहा है वो ये भी है कि ये इंसान एमएलए बनने के लिए, राजनीति में घुसने के लिए कुछ भी कर सकता है। देखिए, तो क्या ऐसे मैं मानता हूँ ऐसे और भी लोग होंगे जो राजनीति में घुसने के लिए, आने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो कुछ भी में जब षड्यंत्र होता है, भ्रष्टाचार होता है, जब कहीं ना कहीं क्राइम होता है, उससे तो बेहतर है कि आप जनता का काम कर रहे हो, काम के लिए आप जेल पहुंच रहे हो। झालावाड़ में जो हादसा हुआ, किसने सुन ली उस हादसे की? न कांग्रेस दिखी न बीजेपी, दिखा तो सिर्फ नरेश मीणा। उन बातों के लिए नरेश मीणा को नकारा नहीं जा सकता। हाँ, हिंसक हुए, वो गलत था। हाँ, उन्होंने दोबारा हिंसा की, वो और भी गलत था। हाँ, कहीं ना कहीं डेस्परेशन है राजनीति में आने का, जनप्रतिनिधि बनने का, इसलिए जगह बार बार छोड़ के अलग अलग जगह से लड़ रहे हैं, वो गलत हो सकता है। पार्टियां बदल रहे हैं, अपना नेता बदल रहे हैं, ये सारी चीजें गलत हो सकती है। लेकिन जनता के लिए अपना सुख चैन छोड़कर अगर कोई 8 महीने से ज्यादा वक्त के लिए जेल जाता है, एक बार नहीं 2 बार जाता है, तो उसे नकारा नहीं जा सकता। इसलिए मैं मानता हूं नरेश मीणा भी आज के वक्त के नेताओं में अगर कहीं हिस्ट्री लिखी जाएगी तो उनका भी नाम आएगा, चाहे छोटा ही सही, लेकिन वो नाम जरूर होना चाहिए। और इस लिस्ट को आप और लंबा बना सकते हैं अगर आपके नजर में हर इस चैप्टर के अंदर ऐड ऑन करना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि हम यहाँ पर हेमाराम चौधरी को नहीं भूल सकते। जी बिल्कुल, उनका नाम ईमानदारी की जो मिसाल है, जिसके न लड़ने पर उसकी जनता रोने लग जाती है, जो सबसे लंबे वक्त से, इंदिरा गांधी के वक्त से आज तक लगातार जनता की आंखों का तारा बनते रहा है, जिस पर एक दाग नहीं है, वो हेमाराम चौधरी को बिल्कुल नहीं भूला जा सकता। और ये याद रखिएगा, देखिए अभी नेताओं के नाम की हम चर्चा कर रहे हैं, तो कई ऐसे लोग होंगे हमारी ऑडियंस में जो बहुत पुराने नेताओं की करेंगे। हम आज के वक्त के नेता, आप ये ध्यान रखिएगा, ये फ्यूचर के बारे में सोच कर एक किताब लिखी जा रही है, उसके अंदर ये नाम लिखे जा रहे हैं, उस नाम की हम चर्चाएं कर रहे हैं। और आप अगर कोई नाम हेराफेरी करना चाहते हैं इन चैप्टर्स में से किसी का कहीं, तो ये जरूर बताइएगा क्यों और किस लिए आप उस चैप्टर में ये नाम ऐड ऑन करना चाह रहे हैं। ये जो नेता हैं उनकी तो हमने बता दी है, अगर इन नेताओं के साथ जोड़ना चाहते हैं कोई और नाम तो लिख डालिएगा कमेंट बॉक्स में, जरूर शेयर कीजिएगा। चर्चा का आप हमारे साथ हिस्सा बन सकते हैं, इसलिए राय जरूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और क्या लगता है आपको, राजस्थान की राजनीति की अगर एक किताब लिखी जाए तो सुनहरे अक्षरों में किस किस विषय पर किसका नाम होगा? लिख डालिएगा कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो ये बताना ना भूलेगा। और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। क्या आप भी बनना चाहते हैं अपने जिले की आवाज? क्या आपके अंदर है सच दिखाने का जुनून? क्या आप भी रखते हैं समाज को आईना दिखाने का हौसला? तो संवाद न्यूज आपके लिए लाया है एक बहुत बड़ा मौका। जी हाँ, अगर आप भी बनना चाहते हैं अपने जिले की आवाज और कमाना चाहते हैं पत्रकारिता की दुनिया में अपना खुद का नाम, तो जुड़िए संवाद न्यूज से, जहां 4.5 लाख सब्सक्राइबर से भी ज्यादा का हमारा परिवार है और 10 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज है। तो सोच कर रहे हैं, नीचे दिए गए नंबर्स पर आज ही कॉन्टैक्ट करें।